पद प्रक्षालन करना चाहते थे। तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। था ना मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो वहाँ सर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिए। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। कान्हा, ये चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सब जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। अरे छलिया आ गया है वृंदावन में मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ, कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु, ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या हुआ? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का मायावी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे ये कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जीजी, बालक वन में अकेले हैं। चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। इससे पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण।
पूजा करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर। जो प्रभु के सामने माया करने आया था, वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो, अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो ब्रह्मासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण हमें निकलना होगा, और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकते है। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकते हो। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है ब्रह्मासुर, समझ जाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझसे झूठ का कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्मासुर, स्मरण करो तुम कौन हो? मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ, और तुम्हारा हूँ मैं काल। बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना कायरता होती है।
पता था मुझे, अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने। पिता की छवि ही पिता के समान भी आनंदीय होती है। ब्रह्मासुर, ब्रह्मासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र निकाल होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है। यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये। लल्ला, मैं तेरी मैया हूँ, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था, पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता कर ही दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया ब्रह्मासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे ब्रह्मासुर। प्रभु के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक माँ का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है ब्रह्मासुर। इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बलदाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया और ये भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का ये चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह।
मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ। वरन आया हुआ मसूर। बहुत समय पहले की बात है, बहुत बड़े भूमाकर राज करते थे तुम्हें महान राजा भीमम के नाम से जाना जाता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, पर शांति नहीं थी। इसीलिए शांति की खोज में अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को सौंप कर मलय पर्वत की ओर चल दिए। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेंट करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए। इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था। अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है।
तुम सत्य कह रहे थे बलराम। कान्हा सच्ची में भगवान ही है, तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो मुझे? बलराम तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई न दे रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी, निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी। तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई और उसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी जेदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर ऊपर से सब ठीक है, पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, लग तो है विष फैल गया है इसको पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाया गया है उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया, ये गिर पड़ी, चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ, मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना। जे गोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता, हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है, ये सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काटता है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं। मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बात कर उज्जवल, ये बड़ी बड़ी आंकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटा है, फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है। यह अवश्य किसी महाविषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो, लेकिन यह अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालिया नाग। कालिया नाग? संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालिया नाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालिया नाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है।
हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना किया है ना बड़ों ने। उज्जवल सही कह रहे हो है। इस समय जानकी के स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जलाने गई थी जी, ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो। तो वैद्य जी आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो, पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा, धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यह अंतिम जड़ी बूटी है, अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु। क्या तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण बनाई थी। उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा, तूने हमें बत्तासुर से बचाया था ना, और बकासुर से भी तो, और छन्ने से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धन्वंतरी, मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धन्वंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धन्वंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए। आइए आइए वैद्य जी, जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहां आ चुका हूं और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूं। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूं। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो।
और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। जानकी स्वस्थ तो हो जाएगी ना धन्वंतरी जी? धन्वंतरी? प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जी क्या करो कान्हा? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना, सभी वेद धन्वंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ। मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी, जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई। बस बहुत भूख लगी है। मैं अभी कछु लाती हूँ। जानकी माखन खाओगी? आजा, तू ही खिला दे लल्ला। तुम सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना? आज देखो, अपना ही माखन जानकी को खिला रहे हो। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तुम हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जिद ऐसा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वीवासियों से कितना घुल मिल गए हैं। ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है।
प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कान्हा ने तो सच्ची में धन्वंतरी जी को बुला लिया था। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते है, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते है। बाबा संभालो। अरे, इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो। व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 हरि, मेरे हरि। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक ही तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ।
कान्हा, तो ये रे आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ। सेक देना ताकत तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। द्वादशी के पहले प्रहर में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो, निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं। व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अम्बरीश बड़ी विरगता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है।
महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनका लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज। भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने। इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था। फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते। इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ओम नमो नारायणाय। और फिर भगवान का वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है?
कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। चक्र से अपने प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जहाँ पहुँचे। ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव सहायता कीजिए, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को दूर कर सकते हैं। किंतु हां, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते महर्षि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु, कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह असंभव है महर्षि। एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। उपाय है, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है। अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। महाराज 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 महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज, महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों। आपकी कीर्ति का पताका 10 दिशाओं में फहराए।
मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोलाराम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात कब बुला रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, हमें भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। लो खाओ। कान्हा, बोलो काका, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे, और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? सिगरेट छुपा लो मुझे। भोलानाथ जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। ये तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। बच गए। शंकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला गंगा, मुझे सिगरेट निकालो ना यहाँ से, भैया फिर से इधर ही आ रही है।
सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते। देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? सिगरेट निकालो ना भोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? क्यों? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। तथास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु, प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया। मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगा। फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे हो है ना? हाँ? आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंचती हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी की सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भोला काका को पता थी, ना शंकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा? वो तो मैंने इसे कभी सुना ही ना है। फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा? मैंने तो इन्हें पहचान लिया। और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं।
ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। ये क्या कर दिया भोला? जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण। श्री नारायण प्रभु। जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे, पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दिया, आपको घर से बांध दिया। बावली हो गई थी प्रभु। अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ी चली आई। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी मैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए।
उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक पूरी तरह मिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भी घनो चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रोए हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे? तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल।
है मैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में बहना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कछु खा क्यों ना रहो है? व्रत ही करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा काम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए ना हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरे भक्त, इसीलिए भोला राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था। सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है, वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा वो